गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा शुंग वंश के बारे में, विदेशी आक्रमणों के बारे में। आज हम लोग देखते हैं इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों के बारे में, और उसके अलावा और भी कई शासक हैं, हम लोग उसको देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम शासक डेमेट्रियस था, जिसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीता था। इसमें सर्वप्रसिद्ध शासक डेमेट्रियस के बाद सर्वप्रसिद्ध शासक जिसने सबसे ज़्यादा ख्याति भारत में पाई वो था मिनांडर। मिनांडर को भारत में मिलिंद के नाम से जाना गया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार यानी मिलिंद ने या मिनांडर ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, काठियावाड़, सिंध राजपूताना तथा मथुरा तक कर लिया था। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन या बौद्ध संत नागार्जुन या नागसेन दोनों एक ही हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म में मिनांडर को दीक्षित किया और मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक, जिसमें मिनांडर या मिलिंद ने नागार्जुन से अपनी कई सवाल किए हैं, कई प्रश्न किए हैं और उसका जवाब नागार्जुन ने दिया है। ये सारी चीज़ें मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में मिलती है। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और अगर हम मिलिंद पन्हो को देखें तो उस समय की कई भारत के इतिहास से जुड़ी कई उस समय की संस्कृति सभ्यता के बारे में भी हमें अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी हिंद यूनानी शासकों को ही जाता है। हेलोनिस्टिक कला के जन्मदाता भी हिंदू यूनानी शासक ही भारत में थे, जो गांधार शैली जो है, गांधार कला जिसको बोल सकते हैं, ये इसका उदाहरण माना जाता है। इसके बाद इन्होंने यानी मिलिंद ने अपने जो राजधानी थी वो सियालकोट को बनाई थी, जो उस समय शकला के नाम से जानी जाती थी। आज वो सियालकोट है, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये था हिंद यूनानी शासक। इसके बाद हम आते हैं पर्थियन, जिसे पहलव भी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों के बाद पर्थियन या पहलव ने हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान पर्वत को पार कर भारत में आए। हिंदू कुश पर्वत वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो ये लोग वहाँ से भारत में आए और इन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया, यानी भारतीय संस्कृति को अपना लिया। कई लोग आए और वो भारत के होकर रह गए, यानी कि उन्होंने भारत को अपना लिया, भारत को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से भारत के होकर रह गए और भारत को अपना लिया। तो पर्थियन ने भी वही किया। इनके शासक गोडो फर्नीज ने 25 वर्ष तक भारत पर शासन किया। इसके राज्य में कांधार, काबुल एवं तक्षशिला शामिल थे। वर्तमान में कांधार है और पूर्व में इसे गांधार कहा जाता था। आज कांधार जिसको कहा जाता है, पूर्व में गांधार कहा जाता था। तो कांधार, काबुल और तक्षशिला यानी लगभग ये देखा जाए तो अफगानिस्तान के ही हिस्से पर इन्होंने अपना शासन किया और कब्जा किया। चूँकि उस समय ये सब भारत का ही हिस्सा था, तो इसलिए इसे भारत का ही हिस्सा माना गया। कहा जाता है ईसाई पादरी सेंट थॉमस इसी के काल में भारत आया था। ईसाई पादरी जो था सेंट थॉमस, इन्हीं के काल में भारत आया था। उसके बाद आते हैं शक। ये शक जाति एक घुमंतू जाति थी, खानाबदोश जाति थी। ये लोग खाना के लिए यानी भोजन के लिए एक जगह जाते थे, वहाँ जो भोजन करना था भोजन किए, लूटपाट किए और उसके बाद में फिर ये दूसरे जगह चले जाते थे। ये एक घुमंतू प्रकृति जाति मानी जाती थी। यूची नामक अन्य घुमंती जाति के दूसरे लोगों ने इन्हें इनकी मातृभूमि से खदेड़ दिया। क्योंकि ये लोग भी घुमंतू जाति थे, तो ये जहाँ के मूल निवासी थे वहाँ से यूची नामक एक अन्य घुमंतू जाति ने, खानाबदोश जाति में, इन्हें इनके मातृभूमि से खदेड़ दिया और ये भारत आ गए। और भारत आकर इन्होंने सिंधु को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर भारत के अन्य भागों पंजाब, काठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैनी एवं मथुरा पर अधिकार कर लिया। इन्होंने छत्र प्रणाली लागू की और शकों के सर्वप्रसिद्ध या सबसे प्रसिद्ध अगर शासक बोला जाए तो रुद्रदामन थे। इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। इसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध, कोंकण पर शासन किया। ये इस रुद्रदामन ने या शकों ने
कभी नाजायज़ कर नहीं लगाए, यानी कि एक अच्छे शासक के रूप में ये साबित हुए। इन्होंने एक अच्छे तरीके से शासन किया देश में, भारत में जहाँ तक इनका साम्राज्य था, इन्होंने अच्छे से शासन किया। और ये भी पर्थियन की तरह भारत के होकर रह गए, ये भारतीय ही कहलाए। बाद में ये भारत के ही निवासी हो कहलाने लगे। तो इन्होंने भी अच्छे तरीके से भारत में शासन किया और इन्होंने योधेय एवं सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को परास्त किया। इनकी मृत्यु के पश्चात शकों का पतन हो गया। भारत में भी कई साम्राज्य, कई वंश उत्थान हुआ, कई का पतन हुआ। जैसे मौर्य वंश थे, मौर्य वंश का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उसके बाद में बृहदत्त के बाद में मौर्य वंश का पतन हुआ। फिर शुंग आए, शुंगों का पतन हुआ, फिर कण्व आए, कण्वों का पतन हुआ। इस तरह देखा जाए तो कई वंश आए और चले गए। उसमें से अगर देखा जाए तो एक शक भी थे, इन्होंने भी भारत पर शासन किया, कई भागों पर शासन किया, और उसके बाद इनका भी पतन हुआ और ये भी नष्ट हो गए। इसके बाद आता है, हम लोगों देखते हैं सातवाहन। ये भारतीय शासक थे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा हिंद यूनानी, पर्थियन जो या पहलव, और उसके बाद में शक, ये सभी विदेशी थे, परंतु सातवाहन जो थे वो भारतीय थे, स्वदेशी मूल के थे। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में की। सातवाहनों ने गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को जीता। यानी सातवाहन जो थे मुख्यतः दक्षिण में ही रहे, दक्षिण भारत में ही उन्होंने अपना शासन किया। जो आज के समय में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उस समय आंध्र प्रदेश कहलाता था, जो आज भी है। आज आंध्र प्रदेश 2 भागों में विभक्त हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो वो ये इस भूभाग पर उनका वंश चला, उनका शासन चला, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। और इनके सातवाहन वंश में एक सबसे बड़ी खासियत थी, जैसे भारत के कई क्षेत्रों में अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता है, इनमें इनके माता का नाम जोड़ा जाता था। जैसे कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं, अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ते हैं, ये लोग अपने इस नाम के साथ माता का नाम जोड़ते थे। तो सातवाहन काल के राजाओं द्वारा कई अभिलेख स्थापित किए, जो इनके इतिहास के बारे में प्रकाश डालते, इतिहास को बताते हैं। सबसे पहले सातकर्णी प्रथम, जो इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा सातवाहन वंश के राजा हुए, सातकर्णी प्रथम, लगभग 20 ईस्वी पूर्व शासक बनने वाला सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सर्व प्रतापी राजा था। इसकी पत्नी नागनिका ने पूना के पास नाना घाट में अभिलेख लिखाया। इनकी पत्नी नागनिका ने 2 बार नाना घाट के पास में इन्होंने अपना अभिलेख लिखाया था, और सातकर्णी प्रथम ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, और दान दक्षिणा का उल्लेख भी उस शिलालेख में, अभिलेख में मिलता है। सातकर्णी ने बरार व मध्य प्रदेश को भी जीता था। तो सातकर्णी हालांकि दक्षिण के राजा थे, लेकिन उन्होंने बरार और मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत में भी अपना शासन स्थापित किया। और उनकी पत्नी नागनिका ने अभिलेख लिखाया था, जो कि नाना घाट पूना के पास स्थित है, यानी पश्चिम में महाराष्ट्र में जो पूना है वहाँ पे स्थित है। और उसमें अश्वमेघ यज्ञ, जो हमने अश्वमेघ यज्ञ के बारे में रामायण में भी सुना है, महाभारत में भी सुना, उसे वही अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने 2 बार किया था, और इससे संबंधित जानकारियाँ उस अभिलेख में उपलब्ध होती हैं। इसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। इन्हें सातवाहन वंश का महान शासक भी इन्हें माना जाता है। नासिक गुहा लेख में उनके साम्राज्य विस्तार को इंगित करते हुए लिखा है कि उनके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। यानी वो इतने प्रतापी थे कि अगर वो युद्ध में उतर जाएं तो वो एक दिन में 3 जगह पे, 3 समुद्री क्षेत्रों में, यानी 3 जगहों में वो अपना युद्ध लड़कर जीत जाते थे। क्योंकि आंध्र प्रदेश जो इलाका है वो समुद्री इलाका है, तो इसलिए उनके बारे में कहा गया कि उनके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे, यानी 3 जगहों के पर वो एक दिन में कब्जा कर सकते थे, एक दिन में लड़ाई कर सकते थे, शासन कर सकते थे। तो उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। उसने मालवा, काठियावाड़, गुजरात तथा राजपूताना के कुछ भागों को जीता। यानी इन्होंने भी कई क्षेत्रों को जीता। मालवा
काठियावाड़, गुजरात, राजपूताना के भागों को इन्होंने जीता था। इसके बाद आए वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। इनका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। इसने नासिक गुहालेख में लिखाया कि जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजयों का उल्लेख है। यज्ञ श्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश का पतन हो गया। यानी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने जो अभिलेख लिखाया उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पूरा वर्णन है कि उन्होंने कैसे युद्ध को जीता, कहाँ कहाँ उनका साम्राज्य विस्तार था, उनके बारे में पूरा वर्णन है। और उसके बाद में इनके अंतिम शासक थे यज्ञ श्री सातकर्णी, जो सातवाहन वंश के अंतिम शासक बने और उनके बाद में सातवाहन वंश का पतन हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा हिंदू यूनानी शासकों के बारे में, पार्थियनों के बारे में, शकों के बारे में, सातवाहनों के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।